बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने मखसूस नशस्तों के हवाले से जो फैसला जारी किया, जो शॉर्ट ऑर्डर आया, उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अमल दरामद करते हुए मखसूस नशस्तें बहाल कर दी हैं। हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को पंजाब में 2 अक्सरियत हासिल हो चुकी है पंजाब असम्बली में, और कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नवाज सादा अक्सरियत हासिल कर चुकी है। इत्तेहादी जमातें कौमी असम्बली में 2 अक्सरियत हासिल कर चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशस्तों के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ तमाम असम्बलीज के अंदर तहरीक इंसाफ मखसूस नशस्तों से महरूम हो चुकी है, लेकिन KP के असम्बली के अंदर भी पार्टी पोजीशन तब्दील हो चुकी है और हुक्मरान जमात की बजाय अब वहां पर अपोजिशन की जो जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF, इनको मखसूस सीटें मिलेंगी। इस हवाले से बात करूंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में यह बड़ा अहम फैसला हुआ। दूसरा, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में पेशावर हाई कोर्ट के लिए जस्टिस अतीक शाह, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए जस्टिस रोजी खान और सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस जुनैद गफ्फार के बतौर चीफ जस्टिस नामों की मंजूरी देने का फैसला हुआ। और इसी इजलास में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में जस्टिस सरफराज डोगर, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं, उनको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी देने का फैसला हुआ अक्सरियती वोटों से। 9 वोट उनके हक में आए, 4 वोट जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के हक में आए और 2 वोट जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी के हक में आए। यूं 9 वोटों की अक्सरियत से जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। यह बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में यह फैसला हुआ। तीसरा, जुडिशल कमीशन के ही हवाले से जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, जस्टिस मंसूर अली शाह, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं, उन्होंने सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को खत लिखा है और उन्होंने जजेस की सीनियरिटी का जो असूल है वो तय होने पर एक बार फिर एतराज आयद कर दिया। उन्होंने जजेस की सीनियरिटी को फिर एक बार जो है उस पर उंगलियां उठा दी हैं और उस पर शदीद एतराज़ात आयद कर दिए। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को जो खत अरसाल हुआ है उसमें उन्होंने फिर वही बात की है। उन्होंने कहा कि सदर ने आइन के आर्टिकल 200 के तहत जजेस का ट्रांसफर किया। ये जो ट्रांसफर है, इसको पहले से, ये ट्रांसफर करने से पहले सदर मुमलिकत को आइन के आर्टिकल 200 के मुताबिक उसको मद्देनजर रखते हुए चीफ जस्टिस से मुशावरत करना थी। उन्होंने कहा कि सदर ने आइन के आर्टिकल 200 के तहत जो जजेस का ट्रांसफर किया, ये जल्दबाजी में किया। ये जस्टिस मंसूर अली शाह कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि इस हवाले से जो इंट्रा कोर्ट अपील है, वही 5 जजेस जिनकी पहले जो रिजेक्ट हुई थी, अपील रिजेक्ट हुई, अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला दिया जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर से मुतल्लिक। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच उस केस की समाअत कर रहा था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस सलाउद्दीन पैनवर, इन 5 जजेस में से 3-2 की अक्सरियत से यह फैसला आया कि जजेस के ट्रांसफर और सीनियरिटी का जो असूल है वो तय हो चुका है। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 200 के तहत ये ट्रांसफर किया, इसको जायज करार दिया जाता है। और वही 5 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस सरदार एजाज इसाक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, इन 5 जजेस की दरखास्तों को रिजेक्ट कर दिया गया। इनकी जो दरखास्त थी जजेस के ट्रांसफर और सीनियरिटी को कलअदम करार देने के हवाले से, उसको रिजेक्ट, उसको मुस्तरद कर दिया गया। अब ये जो मामला है, ये 5 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने ये मामला ये इंट्रा कोर्ट अपील में उठा दिया। अब इंट्रा कोर्ट अपील की बात कर रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, और मुझे नहीं लगता कि अब कुछ हो सकता है, क्योंकि जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। उनको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाने का फैसला जुडिशल कमीशन में अक्सरियती वोटों की मंजूरी से दिया गया और उसके बाद अब वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तौर पर काम करेंगे। यह बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, इस हवाले से भी बात करूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एतराज मैंने आपके सामने रख दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है, ये इस हवाले से पहले बात कर लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कौमी और सूबाई असम्बलियों की 74 मखसूस नशिस्तें बहाल कर दी हैं। मतलब ये जो टोटल हैं ये 74 बनती हैं, 74 नशिस्तें बनती हैं ये।
अब ये 74 नशस्तें जो बहाल हुई हैं, इसमें मजमूई तौर पर नून लीग को 43, पीपल्स पार्टी को 14 और JUI को 12 नशस्तें मिलेंगी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, ANP, MKM और PTI एक पार्टी है कि एक नशस्त बहाल की गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा एलामिये के मुताबिक अदालती फैसले की रोशनी में मजमूई तौर पर नून लीग को 43, पीपल्स पार्टी को 14, JUI को 12, जबकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, ANP, MKM और PTI के हिस्से में एक नशस्त आई। कौमी असम्बली की बहाल करदा 19 नशस्तों में से नून लीग को 13, पीपल्स पार्टी को 4 और JUI को 2 नशस्तें मिली। अदालती फैसले की रोशनी में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 25 नशस्तें बहाल की गईं, जिनमें JUI को 10, नून लीग को 7, पीपल्स पार्टी को 6 नशस्तें मिली। PTI और ANP के हिस्से में एक नशस्त आई। पंजाब असम्बली की 27 नशस्तें बहाल की गईं, जिनमें से नून लीग की 23, पीपल्स पार्टी की 2 नशस्तें हैं, जबकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, IPP और काफ लीग की एक नशस्त का एलामिया जारी किया गया। सिंध असम्बली की 3 में से 2 पीपल्स पार्टी और 1 MKM के हिस्से में आई। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि नोटिफिकेशंस वापस लेने का हुक्म अदालत उज़्मा के फैसले की तामील में किया गया। आईनी बेंच ने जो है वो 27 जून को 5 के मुकाबले में 7 की अक्सरियत से मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर कर ली थीं। अदालत ने मुख्तसर फैसले में 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दिया था और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशस्तें ना देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा था। अब ये जो है, ये तो एक खबर थी, ये तो मैंने आपके सामने रख दी कि वो जो 8 अक्सरियती जजिस का 12 जुलाई का फैसला है 2024 का, उसको तो कलअदम करार दे दिया आईनी बेंच ने। अक्सरियती जजेस ने उसको कलअदम करार दिया और वो जो फैसला है, उसी फैसले की रोशनी में जो इस पर अमल दरामद हुआ, ये जो अभी एक से दो दिन पहले जो फैसला किया आईनी बेंच ने कि ये मखसूस नशस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को दी जाएं, उसी पर अमल दरामद करते हुए इलेक्शन कमीशन ने यह नशस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को दे दी हैं और मखसूस नशस्तों को बहाल कर दिया। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी। दूसरी खबर जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में 4 चीफ जस्टिस साहिबान के नामों की मंजूरी, जो जस्टिस अतीक शाह पेशावर हाई कोर्ट के लिए, जस्टिस रोजी खान बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए, जस्टिस जुनैद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट के लिए और जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 4 चीफ जस्टिस साहिबान जो इनके नामों की मंजूरी दे दी गई है बतौर चीफ जस्टिस। ये अपनी हाई कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस काम करेंगे। जुडिशल कमीशन का जो इजलास है ना सर, इसमें बड़ा ड्रामाई मोड देखने को मिला और वो जो वोट्स इधर उधर हुए, कुछ लोगों के तो हुए, खैर हुकूमत के तो नहीं हुए, लेकिन हुकूमती जो पलड़ा था वो भारी था। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में पेशावर, बलूचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस का फैसला किया गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें मुस्तकिल चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के नाम पर गौर किया गया। जराए के मुताबिक इजलास में पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस SM अतीक शाह, जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली के नामों पर गौर होगा। अब मतलब ये जो खबर है ना, इसमें एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो वोट्स हैं, वोट्स के वाले से मैं बात कर लेता हूँ कि इसमें अब हुआ क्या। जुडिशल कमीशन के इजलास में बड़े फैसले हुए, जिसका एलामिया भी जारी हुआ और फैसला ये हुआ कि जुडिशल कमीशन ने 4 हाई कोर्ट्स के लिए मुस्तकिल चीफ जस्टिस अक्सरियती राय से नामजद करने की मंजूरी दी। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एलामिया के मुताबिक पहले इजलास में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तैनाती का मामला ज़ेर गौर आया, जिसमें जस्टिस SM अतीक शाह को कसरत राय से चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट नामजद कर दिया गया, कसरत राय से। जुडिशल कमीशन का दूसरा इजलास चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट की तैनाती के लिए मुनक्किद हुआ, जिसमें कमीशन ने जस्टिस रोजी खान को चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट बनाने के लिए नामजद किया। फिर जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के जो हैं चीफ जस्टिस, उनके लिए जुडिशल कमीशन का तीसरा इजलास, उसकी तैनाती के लिए जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नामजद कर दिया गया। चौथा इजलास चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तैनाती के लिए हुआ। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नामजद कर दिया।
जराये के मुताबिक इनके हक में 9 वोट पड़े। जुडिशल कमीशन के 4 मेंबरान ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के हक में वोट दिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने किसी जज के हक में वोट नहीं दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के हक में वोट दिया। पीटीआई के 2 मेंबरान, जुडिशल कमीशन के जो 2 मेंबरान हैं, बैरिस्टर अली जफर जो सेनेटर भी हैं और बैरिस्टर गोहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और रुकने कौमी असेंबली हैं, इन्होंने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के हक में वोट दिया। मेंबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जुल्फकार अब्बासी ने भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के हक में वोट दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी के हक में वोट दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान जस्टिस सरफराज डोगर के हक में वोट दिया। इन्होंने वजीर कानून आजम नजीर तारट, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे एहसन बोन ने भी जस्टिस सरफराज डोगर के हक में वोट दिया। सेनेटर फारूक एच नाइक और मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो एमएनए शेख आफ्ताब अटक से, इन्होंने भी जस्टिस सरफराज डोगर के हक में वोट दिया। अकलियती खातून मेंबर जुडिशल कमीशन रोशन बरोशा ने भी जस्टिस सरफराज डोगर के हक में वोट दिया। मेंबर कौमी असेंबली राना तनवीर ने भी जस्टिस सरफराज डोगर के हक में वोट दिया। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सदीकी ने भी जस्टिस सरफराज डोगर के हक में वोट दिया। जराये के मुताबिक इजलास के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कार्रवाई पर एतराज उठाया। इनका मौकफ था कि 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक फैसला पहले किया जाना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह की राय से इतफाक किया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 अरकान और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर कानून ने भी इस राय की तायद की। वाज़ेह है कि जुडिशल कमीशन का ये मुशावरत आला अदलिया में तकर्रियों और तैनातियों के शफाफ और आइनी अमल का हिस्सा है, जिसमें जजों की सीनियरिटी, कारकर्दगी और आइनी तकाजे मद्देनजर रखे जाते हैं। अब ये जो इजलास था ना, इस इजलास के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को जो उनका खत लिखा गया, जो खत अरसाल हुआ, उसमें उन्होंने सदर मुमलिकत के कॉन्डक्ट के ऊपर सवालात उठा दिए और उन्होंने कहा कि सदर ने बगैर मुशावरत के ये फैसला जल्दबाजी में किया है, जो जजेस की सीनियरिटी का फैसला है। उन्होंने कहा कि सदर को आइन के आर्टिकल 200 के तहत ये मुशावरत करनी चाहिए थी। चीफ जस्टिस से पहले उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। चीफ जस्टिस को देखना चाहिए था कि ये जो मामला है इसमें चीफ जस्टिस की मुशावरत दरकार है या नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। हालांकि सदर ने आइन के आर्टिकल 200 के तहत 3 हाई कोर्ट्स के 3 जो जजेस हैं, 3 मुख्तलिफ जजेस, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया। जस्टिस सरफराज डोगर लाहौर हाई कोर्ट से, जस्टिस खालिद हुसैन सुमरो सिंध हाई कोर्ट से और जस्टिस मोहम्मद आसिफ बलोचिस्तान हाई कोर्ट से। फिर उसके बाद ये जो फैसला हुआ, जजेस की सीनियरिटी का असूल तय हुआ कि कौन सा जज किस नंबर पर होगा। फिर सदर ने एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए किया। फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट में, उसका फैसला इनके हक में आया, इन 3 जज साहिबान के हक में। तो सर शेर फिर वही मुझे याद आ रहा है कि फंस गई जहां शिकंजे अंदर जिवें वेलने विच गन्ना, फंस गई जहां शिकंजे अंदर जिवें वेलने विच गन्ना, रो नू को होन रवे मोहम्मद होन रवे ते मन्ना। अपनी राय के कमेंट्स में जरूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ पे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।